होगा SFI वो जो और सुप्रीम इसको हैंडल करेगी। एक सिविल मैटर होगा, देने लेने का मैटर होगा। वो मैंने कब कहा है कि मैं नहीं दूंगी, मगर जो है मेरे ऊपर गलत FIR करना, मेरे ऊपर गलत तरीके से दबाव डालना। मैं एग्जांपल बताऊं कि नाम नहीं बताना चाहती, वो जो वो सुन रहे ही वो इंशाल्लाह समझ जाएंगे कि मुझे यहाँ से अरेस्ट करके जो है मुंबई में लेकर गए, और मुंबई में ले जाने के बाद जो है आज भी वो रोजनामा जो होता है ना उसमें मौजूद है वर्ड्स। तो मुझे ले जाकर वहाँ पर जज साहब के सामने पेश किया, और जज साहब के सामने पेश किया तो वहाँ पर वो कहते हैं कि मैंने सर्च कर लिया है हीरा ग्रुप को, मेरे पास 20 रिसिप्ट है। कितने रिसिप्ट, याद रखना इस बात को, 20 रिसिप्ट है। 500 करोड़ देना है नौहीरा शेख, 500 करोड़ का जो है इसने ये कर दिया है, स्कैम कर दिया है 500 करोड़ का। अरे ऑफिशियल ऐसा झूठ बोल सकते हैं, मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। बचपन से मेरा एक ही ख्याल था कि ऑफिशियल कभी भी झूठ नहीं बोल सकते, वो पूरा एविडेंस पे काम करेंगे, देश के लिए काम करेंगे, इंसाफ के लिए काम करेंगे, ना इंसाफ के लिए काम नहीं करेंगे। तो जब तुम एक औरत को ले जाकर, जिसने 2 रुपये भी किसी को धोखा नहीं दिया है, चीट नहीं किया है, ये चीटिंग हो ही नहीं सकती कि तुमने अग्रीमेंट पे साइन किया है, प्रॉफिट और लॉस के ऊपर साइन किया है। और अगर 20 रिसीट में 500 करोड़ हैं तो आज भी रोजनामा पढ़ सकते हैं आप। मुझे जिस दिन अरेस्ट करके लेकर गए थे, जो हाई कोर्ट का आर्डर मिलने के बाद, वहाँ पर बेल मिलने के बाद नामपल्ली कोर्ट में, तो उसमें आप देख सकते हैं कि 500 करोड़ 20 रिसीट्स में, तो फिर एक बंदे के तो 20 करोड़ होना जरूरी है। उसमें है कोई 20 करोड़ वाला बंदा हमारी कंपनी में? है कोई 1 करोड़ वाला बंदा हमारी कंपनी में? है कोई इतना बड़ा बंदा? तो फिर इतनी झूठी झूठी बातें बोलकर 14 डेज कस्टडी PC, क्योंकि जाहिर से बात है जजेस को भी क्या समझ में आएगा उस वक्त में, तो उनको तो जो है 500 करोड़ ही सामने आएंगे ना। फिर उसके बाद वो 500 करोड़ की रिसिप्ट हाई कोर्ट मांगती तक गए हाई कोर्ट में, तो कोई प्रेजेंट नहीं हुआ, और वहाँ था सिर्फ 3 लाख का FIR। तो देखिए, इन्होंने मनीष चावले साहब को ऊपर, क्योंकि हम जानते हैं कि कौन है आयो उस वक्त का, तो उन्होंने कहा उस वक्त का मुंबई का आयो, इनके केस में एक ही आयो थे मुंबई का, मनीष चावले साहब। एक ही डिपॉजिटर्स एक्ट के तहत FIR हुआ था मुंबई के रीजन में। तो ये कह रहे हैं कि मनीष चावले साहब ने वहाँ पे कोर्ट में 20 रिसिप्ट बताया कि मेरे पास 20 रिसिप्ट यानी 20 इन्वेस्टमेंट का प्रूफ है, और 500 करोड़ का बोले कि 500 करोड़ रुपए इसने ली। तो नौहीरा शेख आपा जो है वो क्या कहती है कि ये 20 रिसिप्ट में 500 करोड़ बताया है मनीष चावले साहब ने, तो उसके बाद यानी झूठ बोला उन्होंने। यानी मैं कैसे सोच भी नहीं सकती थी, बोलते हैं कि मनीष चावले साहब यानी पुलिस वाले जो होते हैं वो झूठ बोलते हैं। ओके, और उसके बाद फिर जज साहब जो है, यानी जो एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज, जिनका दिमाग मेरे और आपसे यानी 10 गुना ऊपर समझ रखता है चीजों का, बोलते हैं उनको क्या समझ में आएगा। उनको तो यही दिखा कि 500 करोड़ मनीष चावले साहब ने बोल दिया, तो जज साहब को यह दिखा कह रहे 500 करोड़ का। तो मतलब इस तरीके से नौहीरा शेख आपा ये कहती है कि मैं तो बेगुनाह थी और मेरे को फंसा दिया गया, और लास्ट में रिजल्ट क्या आया पूरा उसका, कि एक ही कंप्लेंट था वहां पे, एक पर्चे के ऊपर मेरे को पूरा ये जो है 14 दिन का रिमांड और ये दे दिया, और ये सब जो है वहां पे झूठ बोला गया, और मैं वहां पे मासूम थी, जज को भी समझ में नहीं आया, ऐसा ये कह रहे हैं। और ऊपर से मनीष चावले साहब ने पूरा वहां पे झूठ बोल के मेरे को फंसा दिया। अब ये बोल रहे कि मैं नाम नहीं ले रही हूं, लेकिन मैं आपको बता, तो ये इनका क्लेम है। अब कोर्ट के अंदर, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर एक अंडरस्टैंडिंग वाली बात है, वो पूछेगा कि क्या हुआ, क्यों लाया इस आरोपी को। तो जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को कटघरे में जाके खड़ा रह के बोलना पड़ता है कोर्ट के अंदर कि भाई क्या हुआ। जज साहब पूछते क्यों लाया इस आरोपी को, क्या क्राइम है, तो बोलेंगे ये इकोनॉमिक क्राइम है, इन्होंने इतने सारे लोग से डिपॉजिट्स लिया हुआ है, और ये बहुत हाई स्केल का क्राइम है। तो बोले तुम क्या क्या सबमिट कर रहे हो, तो क्या सबमिशन में, बोले 20 रिसिप्ट अभी सबमिट कर रहे हैं मिलॉर्ड, लेकिन ये क्राइम इट इज सपोज टू गो मोर देन, मुंबई में हमारे पास और भी है सबमिशंस, लेकिन ये क्राइम कैन गो मोर देन 500 करोड़, 500 करोड़ के ऊपर का क्राइम ये है। उस वक्त का एक अंदाजा वाला फिगर आप बता सकते हो सुप्रीम कोर्ट के अंदर। और सबमिशन क्या था आपका, 20 रिसिप्ट, क्योंकि 20 रिसिप्ट को आप प्रिपेयर करके रख दिए, लेकिन जब मनीष चावले साहब के पास दूसरे लोग जाते थे कंप्लेन दर्ज करने के लिए, तो वो सब भी वो एक्सेप्ट करते थे, और एक अलग सेक्शन रहता है कि उसको बाद में ऐड करेंगे। वो 20 होते होते आज कितना हो गया, 450 के ऊपर लोगों का कंप्लेन जो है मनीष चावले साहब ने मुंबई EOW के अंदर लिया है लोगों का,
तायरा आपा की जुबानी सुनो, जब भी तायरा आपा वहां पे जाती है तो मनीषा वाले साहब ये कहते हैं कि भाई आप टेंशन मत लो आपा, ये मत लो। आपको मालूम है तायरा आपा कितने परेशान होके जाते थे, लेकिन मनीषा वाले साहब एकदम सही तरीके से उनको समझाते थे। तो आज ये मनीषा वाले साहब के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं कि भाई आप झूठ बोले कोर्ट के अंदर। तो ये या तो नौहरा शेख हमको बेवकूफ बना रही है, या तो कोई तो नौहरा शेख को बेवकूफ बना रहा है, और नौहरा शेख को इतना समझ नहीं है इनको कि भाई ये क्या हो रहा है उसके साथ।